एक नजर देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की ओर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सरदार पटेल को याद किया। पीएम ने कहा कि सरदार पटेल न केवल इतिहास में बल्कि हिंदुस्तान के दिलों में भी बसते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरदार पटेल हमेशा मजबूत, समावेशी, संवेदनशील भारत चाहते थे। एकजुट होने पर लक्ष्य पूरा होगा। बता दें कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पीएम ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित एकता परेड को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, आज़ादी का ये अमृतकाल विकास की गति का है, अद्भुत और सिद्धि को हासिल करने का है। यह सरदार साहब के भारत के नवनिर्माण का है। सरदार साहब हमारे देश को एक शरीर के रूप में देखते थे। वहीं इस दौरान अमित शाह ने कहा, आज सरदार पटेल की जन्म जयंती है। मैं पूरे देश में करोड़ों देशवासियों को बताना चाहता हूं कि सदियों में कोई एक सरदार बन पाता है, वो एक सरदार सदियों तक अलग जगाता है। शाह ने कहा कि केवड़िया एक सिर्फ स्थान नहीं है बल्कि देश की एकता और राष्ट्रभक्ति का तीर्थस्थल बन गया है। ये आसमान छूने वाली स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूरी दुनिया को संदेश दे रही है कि भारत का भविष्य उज्जवल है। प्रदेश भर में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए और इसी क्रम में आज राजधानी देहरादून में भी रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस दौड़ का फ्लैग ऑफ कर इसकी शुरुआत की। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं के साथ दौड़ में भाग भी लिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सीएम पुष्कर ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस प्रकार से पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया था, उसके लिए देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। सीएम पुष्कर ने ये भी कहा कि पीएम मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी की शुरुआत की है और इसी क्रम में आज राजधानी देहरादून में भी इस दौड़ का आयोजन किया गया। सीएम ने कहा कि ये दौड़ निश्चित रूप से हमारे लिए एकता और अखंडता का संदेश है और ये भारत को मजबूत करने में और आगे मजबूती देने का काम करेगा। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर राजधानी देहरादून में भी आज रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रतिभाग किया और इस दौड़ का फ्लैग ऑफ कर शुरुआत की। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बलिदान दिवस के अवसर पर आज ऋषिकेश में कांग्रेस कमेटी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कमेटी द्वारा शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। ऋषिकेश के श्यामपुर क्षेत्र में कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बलिदान दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें शहीदों के परिजनों को सम्मानित करने का काम कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में शहीद राकेश डोभाल की माता ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा शहीदों के साथ वादा खिलाफी की गई है। आश्वासन के बाद भी आज तक उनको किसी भी तरह का लाभ सरकार द्वारा नहीं मिल पाया है। एडीजी आनंद बटालियन श्रीनिवास राव जंगा बीकानेर दौरे पर रहे। यहां पर उन्होंने 3rd आरएसी और 10th आरएसी बटालियन का निरीक्षण किया। इस दौरान बीकानेर एसपी योगेश यादव, कमांडेंट पवन मीणा भी साथ रहे। श्रीनिवास राव जंगा ने यहां पर जवानों की हौसला अफजाई की और कहा कि निश्चित तौर पर कोरोना में जिस तरह से पुलिस ने काम किया, आरएसी ने जो काम किया, वो काबिले तारीफ़ है। साथ ही साथ संपर्क सभा में जवानों से फीडबैक भी लिया, उनका दुख दर्द भी जाना। जवानों ने हालांकि कोई शिकायत नहीं की और सामान्य बातचीत की। इस दौरान श्रीनिवास राव जंगा ने ये भी कहा कि खेलकूद में भी राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल और आरएसी कांस्टेबल्स रुचि लें। आजकल सरकार ने जिस तरह के प्रावधान किए हैं, गैलेंट्री प्रमोशंस भी इसके जरिए हो रहे हैं, इसलिए खेलकूद भी आगे बढ़ने का एक जरिया हो सकता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी में आरएसी पर बेहद ही जिम्मेदारी रहती है, इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग फिट रहें और अपनी ड्यूटी को ढंग से निभाएं। कला संस्कृति धरोहरों की धरती जैसलमेर आज प्रदेश की राजधानी के साथ साथ देश की राजधानी से सीधे हवाई सेवाओं से जुड़ गया। आज 4 बड़े शहरों से हवाई सेवाओं का शुरू से संचालन हुआ। पिछले लंबे समय से स्वर्ण नगरी में कोरोना काल के समय बंद हुई हवाई सेवाएं एक बार फिर से शुरू हुई। आज देश के 4 बड़े शहरों जयपुर, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से सीधे स्वर्ण नगरी जुड़ गया। वहीं स्पाइस जेट ने पहली बार संडे को हवाई सेवाओं का संचालन किया। इससे वीकेंड टूरिज्म को काफी बेनिफिट मिलने की उम्मीद है। आज पहली फ्लाइट पहुंचने पर जैसलमेर के पर्यटन व्यवसाय और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उनका भव्य रूप से स्वागत किया और उनके माला पहनाकर वेलकम किया, जिसे
जिससे सैलानियों के चेहरे पर मुस्कान छा गई। आज सिविल एयरपोर्ट पर सैलानियों की चहल पहल से फिर से गुलजार हो गया। इससे जैसलमेर के पर्यटन से जुड़े लोगों में सबसे ज्यादा खुशी दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि स्पाइस जेट पर 4 शहरों के लिए सीधी हवाई सेवाओं का संचालन आज से शुरू हो गया है और पहली फ्लाइट जयपुर से जैसलमेर पहुंची। उसके बाद दिल्ली, फिर मुंबई और सबसे आखिरी में बेंगलुरु की फ्लाइट जैसलमेर में लैंड की। जयपुर से जैसलमेर में 90 सीटर विमान होगा और बाकी 3 शहरों से 180 सीटर विमान उड़ान भरेगा। देश के उत्तर से दक्षिण तक हवाई कनेक्टिविटी के साथ जहां पर्यटन जगत में खुशी की लहर छा गई है, तो वहीं उद्योग और वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर उभरने की भी संभावनाएं जताई जा रही है, जिससे पर्यटन जगत में और खुशी की लहर दौड़ी है। नागौर शहर के उप डाकघर में हुए फर्जीवाड़े की जांच में अब तक 1 करोड़ से भी ज़्यादा की राशि को खुर्द-बुर्द करने के तथ्य जांच कमेटी के सामने अब तक सामने आए हैं। वहीं इस मामले की 3 सदस्यीय जांच कमेटी पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं कोतवाली थाने में 2 खातादारों को द्वारा गबन की राशि के आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में FIR दर्ज कराई है। पहले राशि हजारों में, फिर लाखों में, फिर अब करोड़ों की संख्या पार होने से जांच दल भी हैरान और परेशान है। एक सहायक डाककर्मी इतना बड़ा घोटाला कैसे कर लिया? अब तक हुई जांच में खुर्द-बुर्द हुई राशि का आंकड़ा 1 करोड़ 10 लाख के पार पहुंच चुका है। 4000 सेविंग बचत खाते, 600 मासिक बचत योजना, 2500 RD, 800 सीनियर सिटीजन बचत खातों की एक खाताधारक को बुलाकर या उससे संपर्क करते हुए जांच टीम जांच के दायरे को आगे बढ़ा रही है। नागौर शहर के सिटी उप डाकघर में कुल 10,000 से भी ज़्यादा खाताधारकों के खाते पोस्ट ऑफिस में हैं, लेकिन जांच कमेटी उन 10,000 खातों की बारीकी से जांच कर रही है। जांच कहां तक पहुंचेगी, अभी तक स्पष्ट तौर पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। राज्य सरकार की ओर से 2 अक्टूबर से शुरू किए गए प्रशासन शहरों के संग अभियान डूंगरपुर नगर परिषद में चरम पर है। नगर परिषद के आयुक्त नरपत सिंह के नेतृत्व में नगर परिषद की टीमें शहर में जगह जगह डोर टू डोर सर्वे में जुटी हुई हैं, जिससे आम जन को राहत दिलाई जा सके। आयुक्त नरपत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि सरकार की ओर से चलाए जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत शहर में डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सर्वे में आम जन को अभियान के उद्देश्य, अभियान में होने वाले कार्यों के बारे में बताया जा रहा है। वही जिन लोगों के पास पट्टे नहीं है या जिनके पास नामांतरण प्रपत्र नहीं है या अभियान के तहत किस प्रकार का लाभ दिया जा सकता है, इसे अंकित किया जा रहा है। नगर परिषद के आयुक्त नरपत सिंह ने बताया कि डोर टू डोर सर्वे में ये पता लगाया जा रहा है कि आम जन को किस तरह की समस्या उसके राजस्व संबंधित मामलों को लेकर है। क्या किसी का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना या राजस्व में भूमि नामांतरण या किसी और तरह की समस्या है, तो उसका पता लगाकर उसको शिविर में समाधान किया जा सके।